दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप और क्या-क्या किया आपने बीते 1 हफ्ते में? भई मैंने तो सुनी मिस पल्लवी शर्मा की स्वरचित कविताएँ और उन्हीं कविताओं को लेकर फिर से हाज़िर हूँ मन कलम हुआ सीरीज़ के चौथे एपिसोड में। मिस पल्लवी आज के एपिसोड में हमें बताने वाली है बदलते समय के बारे में। मूल रूप से बदलते समय के साथ बदलते इंसानों के बारे में। जीविका के विकास में बुद्धि को नष्ट कर दिया इस मानव ने। निर्मल असहाय व्यक्ति को सड़क के किनारे पिटते देखा इस दानव ने। दोस्तों मिस पल्लवी आज अपनी कलम की शक्ति से बाकी युवाओं में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देंगी। औरों से दिखती भिन्नता सब ओर से तोड़े जाओगे। आवश्यकता समय खून के रिश्तों द्वारा भी छोड़े जाओगे। तो देर किस बात की है? चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पल्लवी बहुत-बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू वेरी मच। आप या हमारे इस एपिसोड में आए हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अपनी ऑडियंस को ये बताऊँगी कि मैंने पल्लवी को वैसे तो सुना था यूनिवर्सिटी के दौर में, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से सुनने का मौका मुझे हॉस्टल के कमरे में मिला था और आज पल्लवी हमारे साथ हैं ताकि ये अपनी लिखी हुई बातें हम सबको भी सुना सकें। तो पल्लवी आज हमारी ऑडियंस को आप क्या सुनाना चाहेंगी? मैं सुनाऊंगी आज मेरी जो आज की कविता रहेगी उसका शीर्षक है जीवन का दौर। तो आदिकाल से लेकर आधुनिकता तक किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से लोगों में बदलाव आया, ये सभी चीज़ें मैं इसमें बताई है। तो मतलब जब मैं इस कविता को पढ़ूँगी तो मतलब अच्छे से समझ आएगा कि मैं इस कविता में बताना क्या मैं चाहती हूँ। जी, तो हम शुरू करें फिर? बिल्कुल। जी। मेरी जो कविता है इसका शीर्षक है जीवन का दौर। कहते हैं कि आदि का वास था वे बन हमारा, ज्ञान से अपरिचित आधुनिकता से कौन सो दूर, पत्तों से घटता था तन हमारा। कोयल की मधुर स्वर में गाते तो पक्षी चहचहाते थे, कंद मूल फल फूल एकत्रित करने समूह में वे जाते थे। कलियों का भी आभारी बनाऊं, भूधरा छोड़ो, मैं तो एक एक कंकर का भी तुम पर एहसान गिनवाऊं। हीरे मोतियों की थी नहीं तलाश, हीरे मोतियों की थी नहीं तलाश, कंकरों से काम चलता था, पत्थर पर पत्थर मार निकलने वाली चिंगारी से घास फूस डरता था। आज यहाँ तो कल वहाँ बसेरा होता था, चंद टुकड़े जमीन के लिए इंसान न कभी रोता था। धीरे धीरे रैन बसेरा छूटा, निवास बनी गुफाएं तो बढ़ते आविष्कार में उससे भी नाता छूटा। बुद्धि विकसित हुई तो बन टहनियाँ करती गई, बुद्धि विकसित हुई तो बन टहनियाँ करती गई, गुफाएं छूटी तो बनी झोपड़ियों की छतें भी झड़ती गई। पत्थरों की दीवारों से अब ईंटों की दीवार बनी, जान नहीं पाए रहते थे हमारे ही पूर्वज, वनों में कभी मान नहीं पाए। घर से मकान, गांव से शहर बनते गए, आधुनिकता की होड़ में भूमि के छोटे से टुकड़े पर दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच मंजिला मकान चढ़ते गए। बहुत खूब। प्रकृति से हुई छेड़, प्रकृति से हुई छेड़ तो उसका कहर आया। अच्छा बुरा छोटा बड़ा कुछ न देखा, अपनी पवित्र आंचल के घेर में जो आया सबको बहाया। जीविका के विकास में बुद्धि को नष्ट कर दिया इस मानव ने। निर्मल असहाय व्यक्ति को सड़क के किनारे पिटते देखा इस दानव ने। इंसाफ के खिलाफ उठाई आवाज, साफ दिन टिकती है। इंसाफ के खिलाफ उठाई आवाज, 4 दिन टिकती है। टके के भाव यहाँ इंसान की जवा बिकती है। अरे! तुम्हारे संघर्ष में आए
तुम्हारे संघर्ष में आए कांटे तुम्ही ने झेले हैं, कांच पत्थरों से भरा रास्ता पार करने में तुमने भी बड़े बड़े दाव खेले हैं। क्या बात। बिना खोज के जो बिना खोज के जो हीरा पाता है, याद रखना वे इंसान सदा विपरीत दिशा में जाता है। वंचित रखो अपनी पीढ़ी को वंचित रखो अपनी पीढ़ी को कुछ इच्छाओं से, दो शिक्षा उन्हें और कहो मिलती है यहाँ मंजिल संघर्ष ज्ञान और दुआओं से। वन बनाया मकान मिले तो उसे तोड़ते हैं हम, बन बनाया मकान मिले तो उसे तोड़ते हैं हम, वही मकान संघर्ष से बनाए तो उसे जोड़ते हैं हम। क्या। जीवन काटना नहीं जीना सिखाओ, जीवन काटना नहीं जीना जी। सिखाओ, जिनके तन पर कपड़ा नहीं, भूख से जिनके पेट व्याकुल है, उनसे अपनी पीढ़ी को मिलाओ, उनसे अपनी पीढ़ी को मिलाओ। थैंक यू। अरे अरे, बहुत बहुत अच्छे से लिखा है आपने पल्लवी से। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके मन में ये बात कहाँ से आई और आपने फिर अपनी कलम से उसे इन पन्नों पर क्यों उतारा और क्या है इसके पीछे कहानी? जीवन के कुछ ऐसे पहलू है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मतलब भूमि के छोटे से टुकड़े पर दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पाँच। पांच मंजिले मकान चढ़ते गए। आज के समय में हम देखें तो पहले गांव में रहते थे, हमारे पास एक छोटा सा घर होता था मिट्टी का, सारे गांव वाले मिलके मतलब काफी अच्छे से रहते थे। आज के समय में ऐसा है कि लोग मतलब इतने में तीन तीन चार चार मंजिला मकान बना के छोड़ देते हैं, जबकि वो खुद वहां पे नहीं रहते हैं। प्रकृति से हुई छेड़। तो जब हम हॉस्टल के समय रहते थे तो उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह से लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। तो बिल्कुल। वो सभी चीज़ें मतलब उन सब चीज़ों को मैंने मतलब एकदम से दिमाग में रखा कि क्या था, कैसे हुआ, तो उनको भी मैंने मतलब यहाँ पे मेंशन करने का जो प्रयास किया है छोटा-सा। जीविका के विकास में बुद्धि को नष्ट कर दिया इस मानव ने। निर्बल असहाय व्यक्ति को फिरते देखा सड़क के किनारे दानव ने। तो बहुत कई बार मैंने भी देखा है कि सामने एक व्यक्ति, मैंने खुद देखा था कि एक व्यक्ति था जिसे ऐसे पीटा जा रहा था, लोग मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बना रहे थे, मतलब कोई मतलब उसकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि नहीं कैसा बदलाव आ चुका है आज के टाइम में, तो मैंने ये पंक्तियां मतलब वहां से जोड़ी हुई थी। बिल्कुल, एक्सीडेंट भी हो जाए तो सबसे पहले फ़ोन निकलता है वीडियो बनाने के लिए, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, जी। कुछ ऐसा दौर आ गया है। तो ये तो हाँ जी। आपकी हालिया कविता है। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुद को मोटिवेट करने के लिए भी लिखती हैं। आपके पास अगर हाँ कोई जी। अभी आपके हाथ में, आपकी डायरी में अगर ऐसी कोई कविता हो, तो आप हमारी ऑडियंस को सुनाएँगी? ये है, इसका मैं आपको शीर्षक बताऊँ तो इसका शीर्षक है महानता से पूर्व। कि आज के समय में हम देखें तो हर युवा यही चाहता है कि हमें सबसे पहले नौकरी मिले, तो दिन रात वो प्रयास करता है, पढ़ाई करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार वो टूट जाता है, उसे लगता है कि शायद अब हमसे नहीं होगा, एक रूम में बैठ के कई बार प्रयास करता है, फिर परिवार से दूर हो जाना, रिश्तेदारों से दूर हो जाना, फिर खुद से दूर हो जाना। तो वो सभी चीज़ें जो मैंने इसमें मेंशन की है कि किस प्रकार से जो एक विद्यार्थी जो है वो ना किन-किन परिस्थितियों से गुज़रता है, लेकिन उसका जो अंत होता है ना, अंत वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस वही इसमें मैंने बताया हुआ है। हुँ। ठीक है, तो शीर्षक है इसका महानता से पूर्व। एक कदम आगे बढ़ने पर एक कदम आगे बढ़ने पर 4 कदम पीछे धकेल लिए जाओगे। दौड़ता खून, बढ़ता जुनून, रखी सहनशीलता, औरों से दिखती भिन्नता, सब ओर से तोड़े जाओगे। आवश्यकता समय खून के रिश्तों द्वारा भी छोड़े जाओगे। अंधेरे कमरे में भी कई महीने बिताने पड़ेंगे। अंधेरे कमरे में भी कई महीने बिताने पड़ेंगे। बढ़ते एक कदम के कई भाग चुकाने पड़ेंगे। कुछ अलग कर जाने का जुनून कुछ अलग कर जाने का जुनून पहले तुम्हें तुमसे अलग करेगा। कुछ दिन ये शोर हृदय तक के घाव न भरेगा। सब खत्म, जीवन व्यर्थ हुआ।
सब खत्म, जीवन व्यर्थ हुआ, ऐसे विचार बार बार हृदय में आएंगे। स्वयं के विचार स्वयं से ही बार बार नोचते जाएंगे। हर कहानी में केवल झूठ ही झूठ दिखेगा। हर कहानी में केवल झूठ ही झूठ दिखेगा। कभी अपनी कलम से एक शब्द न लिखेगा। सदा साथ चलने वाले ईश्वर का दर भी तब निरर्थक दिखेगा। तब वह कलम तोड़ी जाएगी। तब वह कलम तोड़ी जाएगी। एक छिद्र से आई रोशनी में कलम जब पुनः उठाई जाएगी, तब वह मनुष्य महान नहीं, महानता की मूर्ति कहलाएगी। पल्लवी, ऐसा लगता है मुझे कि आपने जितने भी पलों को जिया है अपनी कविता के माध्यम से इन पन्नों में सबको उतार दिया है। अच्छा, आपने एक लाइन बोली बीच में कि कहानी में केवल झूठ ही झूठ नजर आएगा। वो कौन सी? जी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या कहना चाहती हैं आप यहाँ पर कि हर कहानी में केवल झूठ ही झूठ नजर आएगा? इसमें है कि जैसे कई बार होता है कि हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास हमें ऐसे लगता है कि शायद ये हमें कोई फल नहीं देंगे। हम्म। तब हमें लगता है कि नहीं, जो हम मेहनत कर रहे हैं सब ये बेकार जाएगी, सब कुछ ये झूठ है, मतलब इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तब बताते हैं कि मतलब अगर हम ऐसा सोचते रहे, एक ईश्वर ईश्वर जो मतलब हमें एक अवसर देते हैं, जब मतलब हमारी परीक्षाएं चली होती है, तो मतलब उस समय वो नहीं देखते कि कैसे हमने कैसे करना है, क्या करेंगे, उससे उस टाइम हमें तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है कि शायद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम मतलब वो काम दोबारा से कर पाएँगे। तो वो चीज़ मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि हर कहानी जो है मतलब हर तरह से हमें लगेगा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन उसी टाइम जब सभी रास्ते बंद हो जाएँगे, तभी हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा, जो हमें जो सही राह दिखाएगा और हमें सफलता प्रदान करेगा। बहुत खूब। और जो आपकी पहली लाइन थी कि हमें कदम पीछे हटाने पड़ेंगे अपनी मंजिलों में आगे बढ़ने की तरफ, वो भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब धनुष से बाण भी छूटता है तो वो छूटने से पहले अपने आप को उसे पीछे धकेलना पड़ता है। तो उसी तरह से और फिर जो आप अंत तक जिसमें आए कि एक रोशनी आएगी उस बंद कमरे में भी एक छोटे से छेद से। तो पल्लवी, आपने बहुत बहुत अच्छा लिखा है। आज के इस सेशन को हम यहीं पर, इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। और आप प्लीज़ लिखते रहा करें, क्योंकि शायद हम जो मन के भाव अपने पन्नों पर उतारते हैं वो हमें भी मोटिवेट करते हैं, और जब हम दूसरों को वो बातें सुनाते हैं तो रिलेट हर कोई करता है और दूसरे भी मोटिवेट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एपिसोड। और उम्मीद है कि हम फिर से कभी जल्दी मिलेंगे और फिर से आपकी जी, कविताओं ज़रूर। पर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा सौभाग्य है। ठीक। साथियों, उम्मीद है ये एपिसोड भी आपके दिल को छू गया होगा। बीता हफ्ता काफ़ी खुशियाँ भी लेकर आया था, लेकिन बहुत से लोगों ने प्रकृति द्वारा पेश की गई चुनौतियों का भी सामना किया है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ओके, बाय।